हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अलजेब्रा का टाइप 7 स्टार्ट किया था 10 फॉर्मूलाज। तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, a इज इक्वल्स टू 94, b इज इक्वल्स टू 95, c इज इक्वल्स टू 96 और आपको फाइंड आउट करनी है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस a की क्यूब माइनस 3abc। आई होप आप सब फॉर्मूलेज याद करके आएंगे जो कि मैंने कल लिखवाए थे, क्योंकि उनके बिना ये क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ऑफ 3abc, इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने आपको? लिखवाया था हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज पुट अप करेंगे इसके अंदर a b c की जो हमें गिवन है। तो देखिए हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी यानी 94 प्लस 95 प्लस 96। और ध्यान से देखिए यहाँ पे a माइनस बी, ये 94 माइनस 95 करेंगे तो क्या आएगा? -1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी 95 माइनस 96 -1 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस सी 96 माइनस 94 क्या आएगा? 2, तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/2। और ध्यान से देखिए इनको ऐड करेंगे तो देखिए 94, 95 और 96 को ऐड करना है। तो ध्यान से देखिए तो 999, तो ये 180 तो सिंपल हो गया वैसे ही। अब इसको ऐड करेंगे तो 6 और 5 क्या होता है? 11 और 4 15, तो 15 ही होगा इसके अंदर। तो यानी ये क्या होगा? 195। ये हमारे पास अगर इसको वैसे जोड़ना चाहे तो 6 और 4 10 और 5 15, 285 ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 285 आएगी। ठीक है, कैसे आया ये हमारे पास? यानी जब हम 94, 95 और 96 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 285। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 285 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो ये आएगा 1/2 इंटू 285 और 4 और 2 ये होगा 6। तो ये 2 3 जा हो जाएगा 6। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 3 जा 15, 5 यानी 855 हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। यानी हमें क्या करना है, देखिए आपको a क्यूब a b c की वैल्यू गिवन है, आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करेंगे? आप फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ ऑफ a प्लस b प्लस c इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर 1/2। a b c की वैल्यू क्या है? 94, 95, 96। इनको ऐड कर देंगे। a माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा? -1, b माइनस सी करेंगे तो b -1 और c माइनस a करेंगे तो क्या आएगा? 2। तो इनका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। 94, 95, 96 को ऐड करेंगे तो 285 और फिर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 855। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको ट्रिक से करते हैं। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर हम यही क्वेश्चन बाय ट्रिक करेंगे तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। अगर हमने प्रीवियस लेक्चर में हमें 2 क्वेश्चन किए थे, उसमें a b c की वैल्यू गिवन थी और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca निकाला था। तो उस कंडीशन में हमने क्या ट्रिक लगाई थी? 3 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर लगाया था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास a b c की वैल्यू गिवन है, आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc निकालना है। तो इस कंडीशन में आप क्या ट्रिक लगाएंगे? इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या ट्रिक लगाएंगे? 9 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर इंटू मिड टर्म। ठीक है, यानी 9 इंटू डिफरेंस कितना है इनका? 94 95 के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो क्या है? 1। 95 96 के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 1। ठीक है, तो 1 है तो 1 का स्क्वायर इंटू मिड टर्म क्या है? बीच वाली टर्म यानी b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 95, तो 95 यानी a और c नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे क्या देखेंगे? b की वैल्यू। तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 95, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 95। तो ध्यान से देखिए 9 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 95। तो 95 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5, 81 और 4 ये क्या आएगा? 85।
तो यानी 855 ही हमारा आंसर आया। अगर आप इस वाले मेथड से करेंगे तब भी 855 ही आएगा। जो हमने प्रीवियस मेथड किया था उसके अंदर अगर आपने नोटिस किया होगा था उसके अंदर भी हमारा आंसर क्या आया था, 855 ही आया था। यानी हम ये ट्रिक कब इस्तेमाल करेंगे, जब आपके पास ए बी सी की वैल्यू गिवन हो और आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc निकालना और आपके पास क्या हो, डिफरेंस इक्वल हो। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। उस कंडीशन में भी डिफरेंस इक्वल होना चाहिए था और इस कंडीशन में भी डिफरेंस इक्वल होगा, तभी हम ये ट्रिक यूज करेंगे, अदरवाइज हम ये ट्रिक नहीं यूज कर सकते। तो 9 इंटू डिफरेंस कितना इन दोनों के बीच 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू मिड टर्म यानी बी की जो वैल्यू है ना ये मिड टर्म है, ठीक है, इंटू 95, ठीक है। तो 9 इंटू 1 इंटू 95, तो इसके अंदर क्या आएगा, इसका आंसर 855, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है और आपको फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ठीक है। यानी ए स्क्वायर अपॉन बी सी, बी स्क्वायर अपॉन सी ए और सी स्क्वायर अपॉन ए बी आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, अगर आपको याद होगा तो मैंने फॉर्मूलाज के अंदर लिखवाया था एक कंडीशन आपको, क्या, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होती है 0, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू 0 होगा। यानी अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी 0 है तो उस कंडीशन में हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 के इक्वल होगा। यानी हम इसे लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। यानी अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन गिवन है तो इसके लिए ये रिजल्ट होगा क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc होगा। ये भी मैंने फॉर्मूलाज दिखाए थे तो उसके अंदर आपको नोट कराया था, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपको फाइनल क्या करना है, ए स्क्वायर अपॉन बी सी, बी स्क्वायर अपॉन सी और सी स्क्वायर अपॉन ए बी। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो देखिए इसके नीचे आपको बी सी दिख रहा है, इसके नीचे सी है और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, डिवाइड में ए बी। तो यानी अगर आप ओवरऑल देखें तो ए बी सी आपको डिवाइड में दिख ही रहा है इन तीनों फैक्टर्स के। तो हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे बाय एबीसी। बोथ साइड। तो अगर हम इसको एबीसी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ए की क्यूब अपॉन एबीसी, बी की क्यूब अपॉन एबीसी, सी की क्यूब अपॉन एबीसी इज इक्वल्स टू 3abc अपॉन एबीसी। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ध्यान से देखिए, a की क्यूब से a कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर a स्क्वायर और नीचे bc प्लस यहाँ से b से एक पावर कैंसिल होगी तो ऊपर बचेगा b स्क्वायर और नीचे बचेगा ac प्लस यहाँ से c से एक पावर कैंसिल होगी तो ऊपर बचेगा c स्क्वायर और नीचे बचेगा ab इज इक्वल्स टू abc से abc कैंसिल आउट होगा तो आपके पास क्या बचेगा 3, यानी 3 हमारा क्या आएगा आंसर। यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है तो उस कंडीशन में हमारे पास एक रिजल्ट होता है क्या, कि a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc होता है, ठीक है। अब हम ध्यान से देखें, हमें क्या फाइंड आउट करना है, a स्क्वायर अपॉन bc, b स्क्वायर अपॉन ca, c स्क्वायर अपॉन ab फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या करेंगे, इसके जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर आपको abc दिख रहा है डिवाइड के अंदर। यानी अगर आप ओवरऑल देखेंगे, किसी के नीचे ए बी है, किसी के नीचे बी सी, किसी के नीचे सी है, तो ओवरऑल एबीसी दिखाई दे रहा है तो हम डिवाइड कर देंगे इसे एबीसी से बोथ साइड इस इक्वेशन को, ठीक है। अगर हम इसको एबीसी से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये जो गिवन इक्वेशन है ये बन जाएगी और आपके पास जो फाइंड आउट करना था उसकी वैल्यू क्या आएगी 3। इसका एक मेथड तो ये है, अगर आप इस मेथड से नहीं करना चाहते तो हम इसे पुटिंग से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे पुटिंग से, ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट मेथड, अगर आप इससे करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, अदरवाइज आप इससे भी कर सकते हैं। इसमें क्या है आपके पास, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 गिवन है आपके पास। ध्यान से देखिए, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है स्क्वायर अपॉन बीसी, बी स्क्वायर अपॉन सी ए, सी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो यहाँ पे आप पुटिंग से करेंगे, तो बाय पुटिंग करेंगे तो क्या करते हैं पुटिंग के अंदर,
यानी हम ए बी सी की कुछ ऐसी वैल्यूज पुट करेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। यानी अगर हमारे पास राइट हैंड साइड 0 है तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए। अगर आप ए बी सी की वैल्यू 0 तो पुट कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर क्या बन जाएगा 0 और न्यूमरेटर के अंदर भी 0, और 0 बाय 0 फॉर्म पुटिंग में बनती नहीं है, क्योंकि 0 बाय 0 फॉर्म नहीं बनानी होती है, ना ही इनफाइनाइट। ये दो फॉर्म छोड़ के हम कुछ भी वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर ए की वैल्यू हम पुट करें 3, बी की -2, सी की -1, तो ये क्या होगा 3, ये -2, ये -1, तो 3 - 3 0 ही आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो इस कंडीशन में यानी हम ए की वैल्यू 3, बी की -2 और सी की -1 रख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, आपको जो फाइंड आउट करना है उसके अंदर पुट अप करेंगे तो ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन बी सी, बी इंटू सी करेंगे तो 2 इंटू 1 2 ही आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 2, प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 अपॉन सी ए यानी सी इंटू ए, तो ये आएगा माइनस का 3 प्लस सी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर 1 और अपॉन ए बी, ए इंटू बी, 3 2 जा 6 माइनस का। अब 9/2 -4/3 -1/6 आया आपके पास। अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले लिया 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 को अगर हम डिवाइड करेंगे 6 से, सॉरी 6 हमने एलसीएम लिया, ठीक है। अब देखिए 2 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3, तो 9 3 जा 27, ठीक है, और 3 2 जा होता है 6, तो 4 2 जा होगा 8 -1, तो यानी 27, 8 माइनस ये होगा -9/6, तो ये होगा 18/6, ठीक है। यानी अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 3 हमारे पास आंसर आएगा, 6 3 से 18 ही होता है ना, तो यानी अगर हम बाय पुटिंग करेंगे तो अभी आंसर क्या आएगा 3, और अगर हम बाय सिंप्लीफिकेशन से करेंगे यानी सिंपल बाय फॉर्मूला यूज करके तब भी आंसर क्या आएगा 3। तो आपका चॉइस है कि आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अगर इस मेथड से करेंगे तो आपको फॉर्मूला यूज करना होगा, उस मेथड से करेंगे तो आपको पुटिंग, तो आपको ऐसी वैल्यूज पुट अप करनी होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। और पुटिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपके पास 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए और ना ही इनफाइनाइट बनना चाहिए। ये दो एक्सेप्शंस है, बाकी इनको छोड़ के आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, ऐसी वैल्यूज जिसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए और इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा 3। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास गिवन है a की वैल्यू है x माइनस वाई, b की वैल्यू y माइनस जेड, c की वैल्यू z माइनस एक्स। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है x माइनस वाई का होल क्यूब, y माइनस जेड का होल क्यूब प्लस z माइनस एक्स का होल क्यूब, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस y माइनस जेड का होल क्यूब प्लस z माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन नीचे आपके पास x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड प्लस z माइनस एक्स। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए आप इस क्वेश्चन को, आपके पास ये a b c की वैल्यू गिवन, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, पहले हम इनकी जगह a b c रखेंगे तो ऊपर क्या बनेगा a क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, और नीचे क्या बन रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे a प्लस b प्लस c। तो आपको इसको देखे कुछ याद आ रहा है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके इक्वल होता है 3bc के। किस कंडीशन में, दो कंडीशन होती है क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3bc होता है। कब, दो कंडीशंस होती है, पहली कंडीशन क्या है अगर a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c है, और सेकंड कंडीशन क्या है अगर a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास 0 है। यानी दो कंडीशन होती है, कब, जब हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल्स टू कब किसके इक्वल होता है 3abc के इक्वल होता है। और ये कब होगा जब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c होगा, या फिर a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो आप चेक करेंगे a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c है, नहीं है यहाँ पे, तो a प्लस b प्लस c चेक करिए एक बार। तो यहाँ पे करेंगे हम a प्लस b प्लस c, तो a प्लस b प्लस c करेंगे तो जहां से देखिए x माइनस वाई
प्लस बी की वैल्यू y माइनस जेड प्लस सी की वैल्यू z माइनस एक्स। अब ध्यान से देखेंगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, z से z और y से y, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 0, यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 0। और यही है हमें देखना था, यानी इसके अंदर कौन सी कंडीशन लग रही है, इसके अंदर ये सेकंड वाली कंडीशन लग रही है कि अब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा 3abc के बराबर होगा। यानी अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc के इक्वल होगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 3abc के इक्वल होगा, तो आप इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3, और ये क्या होगा abc। यहाँ पे आ गया आपको समझ में, आई होप सब लोगों को समझ आया होगा। तो ये तो है a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, ये किसके इक्वल हो गया 3abc के। और यहाँ पे देखिए ये है a b और c, तो a b और c है, तो ये भी किसके इक्वल होगा हमारे पास abc के। ये आपस में कैंसिल आउट होगी तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 3। ठीक है, आई होप सब लोगों को ही समझ आया होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई था ना, मैं भी सोच रही हूँ। ठीक है, यानी हमने क्या किया है यहाँ पे a इंटू बी इंटू सी है यहाँ पे, यानी हमारे पास क्या गिवन है ध्यान से देखिए, a की वैल्यू x माइनस वाई, बी की वैल्यू y माइनस जेड और c की वैल्यू z माइनस एक्स गिवन है, और आपके पास ये फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए इसको फाइंड आउट करने के लिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ऊपर बन रहा है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc होता है, लेकिन दो कंडीशंस होते हैं क्या, एक तो अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो, या फिर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम चेक करेंगे दोनों कंडीशन, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रही, ये तीनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल ही नहीं है। सेकंड कंडीशन चेक करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो बाय फॉर्मूला क्या आएगा कि a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब क्या होता है 3abc होता है। तो यानी a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब की जगह हम क्या रख सकते हैं 3abc रख सकते हैं। और नीचे हमारे पास क्या है, ये क्या है a की वैल्यू, ये क्या है b की और c की, नीचे abc ऑलरेडी गिवन है, तो abc से abc क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।